गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन फॉर बीएड। गाइस, आज मैं आपके लिए एसएसटी का लेसन प्लान लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है पृथ्वी के स्थलरूप। गाइस, इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं एसएसटी के लेसन प्लान की। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दैनिक पाठ्य योजना विवरण। पाठ्यक्रम संख्या लिखेंगे, जो भी आपकी पाठ्यक्रम संख्या हो। दिनांक, जिस डेट में टीचिंग करेंगे वो डेट लिखेंगे। दिन, उस डेट में जो दिन हो, जो डे है वो डे लिखेंगे। विषय, सामाजिक विज्ञान। प्रकरण, पृथ्वी के स्थल रूप। विद्यालय, जिस विद्यालय में आपकी इंटर्नशिप करेंगे, जिस स्कूल में आप ट्रेनिंग करेंगे उसका नाम लिखेंगे, उस विद्यालय का। कक्षा, जिस क्लास में आपने टीचिंग किया वो क्लास लिखेंगे। कालांश, जिस पीरियड में आपने पढ़ाया वो पीरियड लिखेंगे, 1 to 8 जिस पीरियड में पढ़ाया हो। समयावधि 45 मिनट। विशिष्ट उद्देश्य। गाइस, सबसे पहले आपको ऐसे कॉलम बनाना है। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण लक्ष्य, विशेषताएं। 1. ज्ञानात्मक। 1.1 छात्र पृथ्वी के स्थल रूप के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। 1.2 छात्र पृथ्वी के स्थल रूप का प्रतिभिज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। 2. अबोधात्मक। 2.1 छात्र पृथ्वी के स्थल रूप का वर्गीकरण कर सकेंगे। 2.2 छात्र पृथ्वी के स्थल रूप का विवेचन कर सकेंगे। 3. अनुज्ञात्मक। 3.1 छात्र पृथ्वी के स्थल रूप को ज्ञात कर सकेंगे। 3.2 छात्र पृथ्वी के स्थल की पुष्टि कर सकेंगे। 4. कौशलात्मक। 4.1 छात्र पृथ्वी के स्थल रूप का सुचित्रण कर सकेंगे। 4.2 छात्र पृथ्वी के स्थल रूप का निरूपण कर सकेंगे। तो गाइस, यहाँ से विशिष्ट उद्देश्य कंप्लीट होता है। सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, संकेतक, रोलर बोर्ड, चार्ट आदि। आप टीचिंग करते टाइम जो भी सामग्री का यूज करेंगे आप लिखेंगे। पूर्व ज्ञान, सभी छात्र पृथ्वी के स्थल रूप के विषय में पूर्व ज्ञान रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न गाइस, ऐसे आपको कॉलम बनाना है। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य। तो गाइस, इसमें 3 to 5 क्वेश्चन पूछने होते हैं और लास्ट क्वेश्चन समस्यात्मक बनाना होता है। और ऐसा क्वेश्चन बनाना होता है जिससे आपका टॉपिक निकल जाए। जैसे पृथ्वी के स्थल रूप है तो आपको वो टॉपिक निकलना चाहिए। तो देखते हैं गाइस क्या क्वेश्चन बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हम किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी पर। क्वेश्चन 2, पृथ्वी को कितने मंडल में बांटा गया है? 3। 3, तीनों मंडल का नाम बताइए। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। 4, पृथ्वी के स्थल रूप से आप क्या समझते हैं? लास्ट क्वेश्चन समस्या। और श्यामपट्ट कार्य में आपको क्या करना है? जो भी आपने छात्र क्रिया में लिखे 2-4 शब्द आपको इसमें लिखने हुए। उद्देश्य कथन, आज मैं आप सभी को पृथ्वी के स्थल रूप के विषय में अध्ययन कराऊंगी। प्रस्तुतिकरण, गाइस, का प्रस्तुतिकरण में आपको 3 शिक्षण बिंदु बनाने होते हैं, 3 टीचिंग पॉइंट बनाने होते हैं, जिसमें कि आपको पूरा लेसन कवर हो जाता है। ठीक है, और पूरा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले गाइस, आपको ऐसे कॉलम बनाना है। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण लक्ष्य, छात्र अध्यापक क्रियाएं या छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य। तो टीचिंग पॉइंट 1, शिक्षण बिंदु 1, पृथ्वी के स्थल रूप। पहला जो शिक्षण बिंदु बनाया है वो पृथ्वी के स्थल रूप पे बनाया है। विकासात्मक प्रश्न। 1.1 पृथ्वी पर क्या क्या पाया जाता है? नदी, पर्वत, झील, मनुष्य आदि। 1.2 हम कौन से मंडल पर रहते हैं? स्थल मंडल पे। विभिन्न प्रकार के स्थल आकृति कहाँ पर देखने को मिलती है? लास्ट क्वेश्चन समस्यात्मक। तो आप इसी क्वेश्चन का आंसर देंगे कि विभिन्न प्रकार की स्थल आकृति कहाँ पर देखने को मिलती है। आपने क्वेश्चन आंसर पूछा तो यहाँ पे विधि प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। छात्र अध्यापिका कथन, हमें पृथ्वी की धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थल आकृति देखने को मिलती हैं। इन स्थलीय आकृतियों से ही प्राकृतिक भूदृश्यों का निर्माण होता है। धरातल पर उच्च वाच्य के आधार पर इन स्थल आकृति को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी के उच्च दाब जैसे कि महाद्वीप एवं द्वितीय श्रेणी के उच्च दाब पर्वत, पठार एवं मैदान। तृतीय श्रेणी के उच्च दाब टीले, नदी, घाटियां, डेल्टा आदि। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे।
और विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। और आपको पृथ्वी के स्थल रूप को इस तरीके से इमेज में दिखाना है। छात्र अध्यापक कथन में आपने जो कुछ भी लिखा है वो आपको श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में लिखना है सेम। तो गाइस यहाँ से आपका शिक्षण बिंदु पहला कंप्लीट होता है और सेम आपको सेकंड टीचिंग पॉइंट और थर्ड टीचिंग पॉइंट में ऐसा ही लिखना है। सेकंड टीचिंग पॉइंट, दूसरा शिक्षण बिंदु पर्वत एवं पहाड़ी पर बनाया है। पर्वत एवं पहाड़ी। विकसात्मक प्रश्न 2.1 महाद्वीप एवं महासागर की श्रेणी में किस श्रेणी के उच्चवच हैं? प्रथम श्रेणी के। 2.2 द्वितीय श्रेणी के उच्चाव बताइए। पर्वत, पठार एवं मैदान। 2.3 ऊंची स्थलीय आकृति एवं कम ऊंची स्थलीय आकृति को क्या कहते हैं? समस्यात्मक प्रश्नोत्तर विधि। उनको तो पर्वत एवं पहाड़ी कहते हैं, पर यहाँ पे आपने क्वेश्चन समस्यात्मक बनाया। क्वेश्चन आंसर विधि जो हो जाएगी वो प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी क्योंकि आपने क्वेश्चन आंसर पूछे हैं। छात्र अध्यापिका कथन, समानता आसपास के धरातल से ऊंची स्थलाकृति को पर्वत तथा उसमें कम ऊंची स्थलाकृति को पहाड़ी कहते हैं। पर्वत समानतया समूह में होते हैं। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वलित या मोरदार पर्वत, सेकंड खंड व भ्रस पर्वत, थर्ड ज्वालामुखी पर्वत। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि व्याख्यान विधि होगी, आपने एक्सप्लेन किया है। आपको ऐसे इमेज लगानी है पर्वत एवं पहाड़ को दिखाते हुए ऐसी इमेज, और आपने जो भी छात्र अध्यापक कथन में लिखा है वो सेम आपको श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में लिखना है। तो गाइस यहाँ से सेकंड टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। थर्ड टीचिंग पॉइंट, तीसरा शिक्षण बिंदु पठार पे बनाया है। तो विकसात्मक प्रश्न 3.1 पर्वत साधारणतः किसमें रहते हैं? समूह में। 3.2 पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3.3 चौरस स्थल रूप किसे कहते हैं? समस्यात्मक। चौरस स्थल रूप तो पठार को कहते हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा जो बच्चे आंसर ना कर पाए। अब आप इसी का आंसर देंगे और क्वेश्चन आंसर पूछा है तो प्रश्नोत्तर विधि हुई। तो छात्र अध्यापिका कथन में लिखेंगे, पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे व चौरस स्थल रूप पठार कहलाते हैं। ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं, परंतु इनका शिखर छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर समतल व सपाट होता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि व्याख्यान विधि हो जाएगी। गाइस इस इमेज के नीचे थोड़ा सा हाइड हो गया है व्याख्यान विधि, और आप ऐसे इमेज लगानी है पठार की कुछ इस तरीके से। आपने जो छात्र अध्यापक कथन में लिखा है सेम आपको श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में लिखना होगा। ये रहा श्यामपट्ट कार्य, ठीक है, इसमें आपको लिखना होगा। तो गाइस यहाँ से तीसरा शिक्षण बिंदु भी कंप्लीट होता है, यानी कि आपके 3 टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होते हैं। आपका प्रस्तुतिकरण कंप्लीट हो गया। निरीक्षण कार्य, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पे लिखे गए सारांश को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी या देगा एवं स्वयं कक्षा का निरीक्षण घूम घूम कर करेगी। मूल्यांकन प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 पृथ्वी के स्थल रूप के विषय में बताइए। क्वेश्चन 2 पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन 3 पठार के विषय में बताइए। क्वेश्चन 4 पठार पर्वत की अपेक्षा कैसे होते हैं। क्वेश्चन 5 तृतीय श्रेणी के उच्चवच के अंतर्गत क्या आता है। तो मूल्यांकन प्रश्न हो गए। 5 क्वेश्चन पूछने होते हैं। आपके जो भी टीचिंग पॉइंट थे 3, उनमें से कोई 5 आपको लिखने होते हैं। जो गृह कार्य, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पर्वत, पठार एवं मैदान पृथ्वी पर डैश श्रेणी के उच्चवच हैं। 2 आसपास के धरातल से ऊंची स्थल आकृति को डैश कहते हैं। 3 द्वितीय श्रेणी के उच्चवाच में पर्वत, पठार एवं डैश आते हैं। 4 पर्वत मुख्यतः डैश प्रकार के होते हैं। 5 चौरस स्थल रूप डैश कहलाते हैं। तो गाइस यहाँ से पृथ्वी के स्थल रूप पर जो लेसन प्लान बनाया था वो कंप्लीट होता है। तो गाइस आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो एंड डू कमेंट्स आल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।